हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि जो पर्सन आपके दिल और दिमाग में हर वक्त चलते रहते हैं, उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर कल रात क्या चल रहा था, तो वो चीज़ें आज हम कैंडल वैक्स के थ्रू देख रहे हैं। आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा कि रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। उसके अलग गाइस, जब मैं यहाँ पर रीडिंग कर रही हूँ तो उस दौरान पे आपको अपना फोकस अपने पर्सन के ऊपर ज़रूर से रखना है, जो पर्सन आपके दिल और दिमाग में हर वक्त चलते रहते हैं और जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ताकि आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाएँ। बावजूद उसके आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये मेरे पर्सन की एनर्जीज़ नहीं है, ऐसा वो नहीं सोच सकते, तो ऐसा ही होगा, ठीक है। लेकिन उस चीज़ के लिए बेकार के कमेंट्स यहाँ पर नहीं करनी है, ये मेरा आपसे कहना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिर कल रात इनके मन में, इनके दिल में आपको लेकर, आपके साथ को लेकर क्या चलता रहा, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए क्या चलता रहा व्यूअर्स के पर्सन के दिल में कल रात। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए, गाइड कीजिए। देखिए, कल रात ये पर्सन आप में शामिल होना चाह रहे थे, आपको गले लगाना चाह रहे थे। जैसे एक होता है ना कि कडल करके सोना है, या पिलो को कडल करके सोते होंगे। अगर आप लोग जैसे चैट कर रहे हैं तो आप लोग अक्सर ऐसे बात करते होंगे कि मैंने तुम्हें कडल करा एंड ऑल। तो वो चीज़ें, वो बातें इनके मन में कल रात बहुत ज़्यादा चली हैं। वो चीज़ें इन्हें इतना ज़्यादा बेचैन कर रही थी कि काश तुम मेरे साथ होते तो मैं तुम्हें गले लगा लेता या लेती, या मैंने तुम्हें कडल कर लिया। तो वो चीज़ें इन्हें कल रात बहुत ज़्यादा याद भी आ रही थी कि इस तरह से आप बातें करते हो और इस तरह से ये आपको मिस कर रहे थे। वो चीज़ें दिख रही हैं इनके मन में। ये चीज़ें चल रही थी कि जब जब मुझसे गलतियाँ हुई, जब जब मुझसे खामियाँ हुई, कोई भी, जब जब मेरे से कोई भी गलतियाँ हुई, तो तुमने मुझे हमेशा माफ़ करा। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ हम लोगों के बीच में, जो तुम्हारा या मेरा दोनों का गुस्सा एक दूसरे के लिए शांति नहीं हो पाया, या हम दोनों इस चीज़ को माफ़ करके आगे नहीं बढ़ पाए। तो वो चीज़ें इन्हें कल रात बहुत ज़्यादा परेशान भी करती रही हैं। यहाँ पर लेटर ई दिखाई दे रहा है, आई दिखाई दे रहा है, ए, वी फॉर वैन, जी लेटर, सी लेटर, यू लेटर, ये सब मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं कि ये पर्सन ना कल रात इसी रीज़न की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहे कि ऐसा क्या हुआ या कैसी चीज़ें हो गई कि हम दोनों की जो छोटी मोटी लड़ाई है, छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स हैं, हम उन्हें भुलाकर आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, या तो एक दूसरे के साथ या फिर अलग, दोनों ही सूरतों में हम क्यों स्टक हैं, या मैं क्यों स्टक हूँ। तो वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करती रही हैं। इनके मन में ये चीज़ें चल रही थी कि आपके लिए, कि आप तो ऐसे पर्सन हो जो हर चीज़ के लिए इन्हें माफ़ कर देते थे, यानी कि आप काफ़ी सॉफ्ट हार्ट वाले इंसान हो। आपने हमेशा इन्हें माफ़ करा, और फिर भी ये किसी चीज़ को लेकर आपको क्यों नहीं माफ़ कर पाए इस बार, या इनका दिल इतना बड़ा क्यों नहीं है जैसे कि आपका है। तो वो चीज़ें इन्हें बार बार याद आ रही थी, या इन चीज़ों का ये पर्सन जैसे कन्फ्रंट कर रहे हो, यहाँ पर ये है। यानी कि इस चीज़ को लेकर इन्हें अपने में कमियां दिख रही थी कि उसने भी तो मुझे हमेशा माफ़ करा, मेरी गलतियों को माफ़ कर कर हमेशा से आगे रिश्ते को बढ़ाने की, एक्सपेंड करने की कोशिश करी, लेकिन मैं वो चीज़ें क्यों नहीं कर पा रहा या पा रही। तो वो चीज़ें इनके मन में चली हैं। इनके मन में ये चीज़ें चल रही थी कल रात, क्योंकि आपको हग करना चाह रहे थे, कडल करके सोना चाह रहे थे। तो इन्हें ऐसा लग रहा था कि ये जब
ऐसा करते थे, जब इस तरह की बातें आपसे करते थे, तो एक्चुअली में इन्हें अच्छा लगता था, इन्हें कंफर्ट फील होता था। इन्हें ऐसा लगता था कि जैसे आप इनके पास हो, और अगर आप इनके पास हो एज एन हस्बैंड या वाइफ हो, तो ऑब्वियसली वो चीज़ें इन्हें प्रोटेक्ट जैसा फील कराती थी। तो ये चीज़ें इनके मन में चल रही थी कि ये आपको कडल करना क्यों चाहते थे, या ऐसा क्यों करते थे, ऐसी बातें क्यों करते थे, क्योंकि वो चीज़ें इन्हें बहुत हल्का महसूस कराती थी। तो वो चीज़ें ये खुद से सोच रहे थे। इनके मन में ये चीज़ें चल रही थी कल रात कि मैं इस रिश्ते पे काम क्यों नहीं कर पाया, या पा रहा हूँ या पा रही हूँ, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। यानी कि इनके मन में ये चीज़ें चल रही थी कि मैं इस रिश्ते के लिए फुल एंड फाइनल डिसीज़न क्यों नहीं ले पा रहा या पा रही, चाहे वो किसी भी तरह से हो। यानी कि ना तो मेरे से ये रिश्ता छोड़ा जा रहा, ना मैं इस रिश्ते में जा पा रहा हूँ या पा रही हूँ। तो वो चीज़ें इन्हें परेशान करती रही हैं। ये पर्सन डेफिनेटली यू टर्न लेकर आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपका वही अटेंशन ये अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं, जो इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी ही गलतियों की वजह से, अपने ढीठपन की वजह से गवा दिया है। तो वो इनके मन में चलती रही हैं। लेटर यू, पी, एस ये सब मुझे दिखाई दिए हैं। सी लेटर आपके पर्सन या आपके नाम के ये अक्षर हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन ना जैसे बहुत लंबे समय से चुप रहे हैं, एज एन इन्होंने कोई भी जेस्चर आपको नहीं दिया, कुछ पता ही नहीं है आपको इनके मामले में, और जो दिया भी बहुत एग्रेसिव, बहुत रफ एंड टफ था, बहुत रूड था। लेकिन कल रात एक ऐसी एनर्जी थी जैसे कि इन्होंने अपने आप को पा लिया, अपने आप से इस रिश्ते में ये क्या चाहते हैं उस चीज़ को ये समझ गए हैं। तो वो चीज़ें इनके मन में कल रात बहुत ज़्यादा चली हैं। इन्हें इस रिश्ते में मूवमेंट चाहिए, इन्हें इस रिश्ते में ठहराव नहीं चाहिए। तो वो चीज़ें इनके मन में कल रात बहुत ज़्यादा चली हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये आपको खो नहीं सकते, ये खोकर आपको खोकर बेसिकली ये सब कुछ खो देंगे, खुशियाँ, प्रोटेक्शन, प्यार, सुकून। तो वो चीज़ें इन्हें कल रात बहुत ज़्यादा बेचैन करती रही हैं। तो ये भी है यहाँ पे। मुझे कहीं न कहीं ऐसे ये भी दिख रहा है जैसे कि आपने अभी कोई लेटेस्ट फ़ोटो लगाया है अपना। वो चीज़ें ये बहुत ज़्यादा देख रहे थे, वो फ़ोटो ये देख रहे थे, और उसमें ना ये आप में कुछ डिफरेंसेस को फ़ील कर रहे थे कि पहले आप ऐसे थे, अब आप ऐसे दिखने लगे हो। पहले आप इस तरह के कपड़े पहनते थे, अब आप इस तरह से लग रहे हो। तो उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने कुछ चेंज करा है, जिन लोगों ने अपना फ़ोटो बदला है। तो उन चीज़ों में ये डिफरेंसेस कर रहे थे, और वो चीज़ें इन्हें आपके लिए और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, और ज़्यादा आपकी तरफ बढ़ने के लिए इन्हें फोर्स कर रही थी। यहाँ पर ये भी है। उस फ़ोटो को देखकर जैसे ये कहना चाह रही हूँ या कह रही हूँ कि तुमने तो मुझे हर वक्त समझा, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि ना तो तुमने मुझे समझा, ना मैंने तुम्हें समझा। तो वो चीज़ें इनके मन में चली। लेटर एल दिखाई दे रहा है, नंबर 7, यानी कि जुलाई मंथ भी इम्पॉर्टेंट काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है। इनके मन में ये चीज़ें चल रही थी कि पैसा, स्टेबिलिटी, मटेरियल चीज़ें, ये चीज़ें मुझे क्यों सुकून नहीं दिला रही हैं, ये चीज़ें पाकर मुझे सुकून भरी नींद क्यों नहीं आ रही है, जबकि पहले जब ये सब चीज़ों पर मेरा ध्यान ही नहीं जाता था। तो वो चीज़ें इनके मन में बहुत ज़्यादा चली कल रात। यहाँ पर लेटर जे भी है। मुझे कहीं न कहीं ऐसी वाइब्रेशन यहाँ पर दिख रही है कि जैसे आपके पर्सन ना आपका और अपना नाम, दोनों का नाम एक दूसरे के साथ लिख रहे हो, या आपका जो सरनेम है वो अपने नाम के आगे लिख रहे हो। यानी कि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर ऑब्वियसली जैसे जिस हिसाब से सरनेम लिखे जाते हैं, तो ये आपका सरनेम यूज़ कर रहे हैं। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखी हैं, ठीक है। या आपका नाम अपने नाम के साथ लिखकर ये उसे बहुत ज़्यादा निहार रहे हो कि काश ये जो चीज़ें ये लिख रहे हैं वो साक्षात हो जाएं, वो हकीकत में बदल जाएं। तो वो चीज़ें इनके मन में कल रात बहुत ज़्यादा चली हैं। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि बहुत मिसिंग एनर्जीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, और वो नाम लिखकर इन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं इन्होंने आपको खो तो नहीं दिया, कहीं अब ये नाम सिर्फ नाम ही तो नहीं रह गया।
ऐसी चीज़ें, ऐसी घबराहट इनके मन में कल रात बहुत ज़्यादा चली हैं, ये यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, और देखते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए कल रात व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जीज में रहे। 4 ऑफ सोर्ड्स गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। 10 ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्ट, द चैरियट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। गाइड कीजिए और बताइए कल रात व्यूअर्स के पर्सन के मन में, इनके दिल में क्या चलता रहा। नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। गाइड कीजिए, बताइए। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड ओवरऑल एनर्जी है एस ऑफ सोर्ड्स। तो एनर्जीज यहाँ पर आई हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। भाई नंबर 1 तो आपके लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, और नंबर 10 यानी कि आपका जनवरी और अक्टूबर मंथ जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पर 3 एसेस की एनर्जीज आई हैं जो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये पर्सन कल रात एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे थे। एक नई शुरुआत इनकी ज़िंदगी में कैसे कैसे हुई, लेकिन फिर भी इन्हें इन शुरुआत से किसी भी तरह का सुकून नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कमी है तो एस ऑफ कप्स की, यानी कि आपकी इनकी लाइफ में पैसों को लेकर हो सकता है बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई हो, बहुत नई शुरुआत हुई हो, किसी तरह का प्रमोशन इन्हें मिला हो, लेकिन फिर भी इन्हें उसमें वो सुकून, वो शांति नहीं मिल रही थी। काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, इन्हें क्या गलती है, किससे गलती हुई, मुझसे क्या गलती हुई, लेकिन फिर भी मन में सुकून नहीं है। आपके लिए पैशन है, आपके साथ नई शुरुआत करने की इच्छा है, आइडियाज़ हैं, लेकिन फिर भी वो नई शुरुआत अभी तक हुई नहीं है। उस चीज़ को लेकर इनके मन में कल रात बहुत ज़्यादा बेचैनी रही है, और वही बेचैनी इन्हें कल रात सोने नहीं दे रही थी। वही बेचैनी इन्हें बार बार रह रहकर आपकी याद दिला रही थी। यहाँ पर ये है, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ने के लिए, आपके साथ उस रिश्ते को जीने के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। यानी कि आपके साथ रहकर इन्हें डेफिनेटली वो पैसा, वो स्टेबिलिटी, वो खुशियाँ, वो मन का सुकून सब मिलेगा। एक ऐसी इच्छा इनके मन में चल रही थी कि जैसे आपकी गोदी में सर रखकर ये सो जाएं, सुकून से इन्हें नींद आ जाए, तो वो चीज़ें इनके मन में चली हैं। डेफिनेटली अगर आपने अपना कोई लेटेस्ट फ़ोटो या डीपी वगैरह लगाया है तो ये पर्सन उसे बहुत ज़्यादा निहार कर देख रहे थे, वो चीज़ें यहाँ पर हैं। इंट्यूशनली इन्हें यही चीज़ें लग रही थी कि भाई अगर इनकी ज़िंदगी में एक प्यार कि एक परिवार या एक घर हो तो वो बस आपके साथ हो, किसी के साथ ना हो। अगर इन्हें एक मौका दिया जाए कि जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी, तो ये डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ेंगे, वो प्यार का कप लेकर, वो प्यार की नई शुरुआत लेकर। क्योंकि यहाँ पर सब है लेकिन प्यार नहीं है, वो चीज़ें इन्हें फील हो रही थी। इनके मन में ये चीज़ें चल रही थी कि काश समय का पहिया ये घुमा सकते, काश ये फ्लैशबैक में जा सकते और उस फ्लैशबैक में जो भी इनसे गलतियाँ हुई हैं उन गलतियों को ये सही कर सकते, उन गलतियों को होने ही नहीं देते, ताकि आप दोनों के साथ ये जो जीवन इनका सोच रहे हैं, एक परिवार या घर के बारे में ये सोच रहे हैं, वो ये पूरा हो पाता, वो ये पूरा कर पाते। तो वो चीज़ें इनके मन में चली हैं। यानी कि ये पर्सन कल रात काफ़ी चीज़ों को लेकर अवेयर हो रहे थे, काफ़ी चीज़ों के लिए पैशनेट भी हो रहे थे, और वो पैशन था आपकी तरफ एक नई शुरुआत का ऑफ़र लेकर जाना, आपसे बात करना। ठीक है, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखी। भले इस पर्सन के पास नई शुरुआत के लिए मौके हों, लेकिन ये पर्सन मौका ढूंढ रहे थे आपको अपनी लाइफ में लेकर आने के मामले में। यहाँ ये चीज़ें क्लियरली हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इस पर्सन के मैसेजेस की आपसे क्या कहना चाह रहे थे। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए कल रात व्यूअर्स के पर्सन क्या कहना चाह रहे थे। आई वॉन्ट टू
मेक थिंग्स ऑल राइट बिटवीन अस। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे थे कि ये आज भी चाहते हैं हम लोगों के बीच में जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं उसे सही करना। जो मैंने बताया कि फ्लैशबैक में जाकर जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं या तो उसे सही कर दें या उसे होने ही ना दें, वो चीज़ें इनके मन में चल रही थी। आई वॉन्ट टू मैरी यू। तो ये पर्सन आपके साथ एक घर, एक परिवार, एक शादी कल रात देख रहे थे और ये आपसे यही कहना चाह रहे थे कि ये यही चाहते हैं, आप में अपना घर, अपना परिवार, आपके साथ शादी करना ये चाहते हैं। आई गेट बटरफ्लाइज एवरी टाइम माई आइज़ लॉक विद योर्स। तो डेफिनेटली अगर आपने अपना कोई लेटेस्ट फ़ोटो लगाया है, चेंज करा है, तो इनकी आंखें बस आपकी उस फ़ोटो पर ही लॉक हो गई, बस ये उसे ही देखते रहे। तो ये आपसे यही कहना भी चाह रहे थे कि इनकी आंखें सिर्फ उसी में ही रह गई हैं। आई हैव क्राइड ओवर यू। तो आपसे कहना चाह रहे थे कि ये आज भी आपको याद करके रोते हैं। फ्लैशबैक में जब भी जाते हैं, आपकी यादें जब भी आती हैं तो इन्हें रोना ही आता है। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे थे। आई कांट वेट फॉर द डे वी विल स्टार्ट लिविंग अवर लाइफ टुगेदर। तो आपसे कहना चाह रहे थे कि मैं ना अब इंतज़ार नहीं कर पा रहा या और इंतज़ार नहीं कर सकता या कर सकती कि हम लोग कब वो दिन आएगा जब हम लोग फिर से एक दूसरे के साथ रहेंगे और हैप्पीली हम लोग जिएंगे। तो मैं उस चीज़ का एक्चुअली में इंतज़ार नहीं कर पा रहा या पा रही। आई एम अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे थे अब तो एक अजीब सा डर, एक अजीब सी बेचैनी मन में चलती रहती है कि कहीं तुम ही मुझे रिजेक्ट ना कर दो। तो वो चीज़ें आपसे कहना चाह रहे थे, या तुमने ऑलरेडी मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर दिया। आई वॉन्ट टू बी विद यू फॉर एवर। क्योंकि मैं तो बस तुम्हारे ही साथ रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ हमेशा के लिए, 7 जन्मों के लिए ये आपके साथ रहना चाहते हैं। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे थे। आई कांट हैंडल योर वर्ड्स राइट नाउ। तो बेसिकली आपने डेफिनेटली इनसे कुछ चीज़ें कही हैं, जो वर्ड्स ये ना संभाल नहीं पा रहे हैं, जो बातें इनके दिल से लग गई हैं। तो ये आपसे ये भी कहना चाह रहे थे कि तुमने जो मुझे बातें कही हैं ना, एक्चुअली में वो मुझे इतनी ज़्यादा चुभ गई हैं कि मैं उन्हें संभाल नहीं पा रहा या पा रही। वाई कांट यू टेल हाउ यू फील बिकॉज हाउ यू आर एक्टिंग इज़ कन्फ्यूजिंग मी। तो आपसे कहना चाह रहे थे कि मैं तो ये फील करता हूँ या करती हूँ, लेकिन तुम कैसा फील कर रहे हो वो तो मुझे बताओ, क्योंकि तुम मुझे कोई अपना जेस्चर, कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। तो वो चीज़ें ना मुझे कन्फ्यूज़ कर रही हैं कि क्या तुम चाहते भी हो मेरा साथ या नहीं चाहते हो। तो ये आपसे ये भी कहना चाह रहे थे। ठीक है, चलिए और देखते हैं कल रात ये पर्सन आपसे और क्या कहना चाह रहे थे। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। आई वॉन्ट क्राई फॉर यू। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे थे, क्योंकि इस पर्सन को रोना तो आ रहा था, लेकिन ये आपसे ये कहना चाह रहे थे कि नहीं, मुझे और नहीं रोना, मैं और नहीं रोऊंगा या रोऊंगी। तो ये आपसे कहना चाह रहे थे, जैसे कि एक होता है ना कि इंसान को कि नहीं बस हो गया, मुझे जितना रोना था मैंने रो लिया, मुझे नहीं रोना है। लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन कल रात रो रहे थे, जैसे कि खून के आंसू इनकी आंखों से निकल रहे हो, दर्द इनका निकल रहा हो, वो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखी हैं। गाइड कीजिए। रिग्रेट। तो बेसिकली कल रात इस पर्सन को रिग्रेट भी फील हो रहा था कि जो चीज़ें इन्होंने गलत कर दी हैं अब ये उन्हें कैसे सही करेंगे या कैसे उस चीज़ को ये अपने कंधों पे लेकर चल पाएंगे। तो उन चीज़ों का इन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था, बहुत ज़्यादा अफसोस सा इन्हें फील हो रहा था। सेक्रीफाइस, मुझे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि पॉसिबिलिटी है इस पर्सन ने आपको किसी और की वजह से सेक्रीफाइस कर दिया है, किसी और को प्रायोरिटी देने के चक्कर में, किसी और की बातों को मानने के चक्कर में इस पर्सन ने आपको सेक्रीफाइस कर दिया है। लेकिन आपको सेक्रीफाइस करने के बाद, आपको अपनी लाइफ से दूर करने के बाद ज़िंदगी जो है वो इनकी भी कलरलेस हो गई, लाइफ जो है वो इनकी भी बेरंग हो गई है। तो वो चीज़ें इन्हें कल रात बहुत ज़्यादा फील हो रही थी, जिस चीज़ का रिग्रेट इन्हें भी हो रहा था। यानी कि ऐसा नहीं है कि इनके फैसले के बाद सिर्फ आपकी ही लाइफ बर्बाद हुई है, आपकी ही लाइफ में रंग गए हैं, रंग तो इनकी ज़िंदगी से भी गए हैं। उन चीज़ों का अफसोस इन्हें कल रात बहुत ज़्यादा हो रहा था। चलिए आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और देखकर हम रीडिंग का करेंगे एंड। क्लोवर, विलेन,
विच, ओवरऑल एनर्जी है गार्डन। तो बेसिकली यहाँ पर आपसे फाइटर बनने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। अगर आपको इस सिचुएशन में न्याय चाहिए तो आपको यहाँ पर फाइटर बनने के लिए बोला जा रहा है, अपने आप को ग्रो करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपको किसी चीज़ का गिल्ट है कि भाई मैंने ऐसे कहा, मैंने ऐसे बोला, क्योंकि ये आपसे ये भी कह रहे थे, कहना चाह रहे थे कि आपके कही हुई बातों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं और आपको उस चीज़ का गिल्ट है, तो आपसे ये बोला जा रहा है उस गिल्ट को अपने आप से रिलीज़ कर दीजिएगा, अपने मन से, अपने जहन से निकाल दीजिएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ताली एक हाथ से बजती है, ताली डेफिनेटली जब भी बजती है दोनों हाथों से बजती है। तो गिल्ट का बोझ भार आप अकेले क्यों लेकर रहो, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। बस आपको अब ये करना है कि फ़ाइटर बनना है तो अपनी स्टोरी फिर से लिखनी होगी। आपको अब चीज़ों को तलवारों से डील करना होगा, नई शुरुआत करने के लिए नई तरीके से चीज़ों को लेकर चलना होगा, तभी जस्टिस जो है वो आपकी तरफ पड़ेगा। यानी कि कभी कभी चीज़ें जब सीधी उंगली से नहीं निकलती है तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। तो आपसे यहाँ पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में ये चीज़ें बोली जा रही हैं, ठीक है। तो ये थी मेरी रीडिंग की कल रात आपके पर्सन किस एनर्जीज़ में रहे, किस सोच में रहे। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो आप अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं, पसंद आती है तो बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूँ और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।